नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई क्लास 2.0 में। हर दिन कुछ नया कुछ खास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ज्ञान यात्रा। हमारा पहला प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था ना? तो आपके हो जाएगा जंगल। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? आपके हो जाएगा जंगल। और दूसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हो जाएगा आपके रणथंभौर, जो कि आपके सवाई माधोपुर में आया हुआ है ना? और इसको घोषणा हुई थी, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा 1980 में है ना? 1980 में इसकी घोषणा हुई। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? आपकी हो जाएगा माधो सिंह। से हमारा चौथा प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है? मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है? तो आपके हो जाएगा मान सिंह। और किसने कहा था? तो आपके हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर ने कहा था ना? मुगल बादशाह अकबर ने सन्यासी की उपाधि दी थी मान सिंह को। और हमारा अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कांतली, जो कि सीकर में है ना? गणेश्वर सभ्यता जो कि अपने सीकर में है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान की मूंगफली की प्रमुख मंडी आपके बीकानेर में स्थित है। और अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपके राजस्थान की भील जनजाति में जो मुखिया है उसको गमेती कहते हैं, है ना? तो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके हो जाएगा लाखेरी, है ना? अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष में महुआ, है ना? आदिवासियों का कल्प वृक्ष है महुआ। नेक्स्ट, शरबत और इत्र बनाने में उपयोगी सुगंधित घास कौन सी है ना? शरबत और इत्र बनाने में उपयोगी सुगंधित घास है वो आपके खस है। और अगला प्रश्न है हमारा, महिला बाग का झालरा कहाँ पर स्थित है? तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या है? जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राउतशाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके उसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर, है ना? अगला प्रश्न है हमारा कि बालाथल सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? आपके बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बालाथल सभ्यता आपके उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा अपने हो जाएगी कांस्य युग की सभ्यता है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरी मेखला के रचयिता कौन है? हरी मेखला के रचयिता माउक है ना? रूप की धूप नामक पुस्तक किसने लिखी? रूप की धूप नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब खंडेलवाल। गुलाब खंडेलवाल ने रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी थी। हमीरठ ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर, जो कि हमीरठ ग्रंथ के रचयिता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थानी रामायण के रचनाकार कौन है? राजस्थानी रामायण के रचनाकार समय सुंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा व बूंदी। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य का संबंध है वो आपकी जसनाती संप्रदाय से है। और ये जसनाती संप्रदाय नृत्य कहाँ करते हैं? याद रखना, ये बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि नृत्य, जो कि जसनाती संप्रदाय का है। हमारा अगला प्रश्न है, चौहान किसके सामंत थे? चौहान गुर्जर व प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार के सामंत हुआ करते थे। तो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न है उसका उत्तर आपको कमेंट में देना है।
प्रश्न है हमारा, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। चलो, गुड बाय।